वो बेचारे ने शायद एक्साइटमेंट में कर दिया, मगर ये चीज़ अब पूरी उम्र, क्योंकि इंटरनेट पे एक बार जो चीज़ आ जाती है ना वो लाइफ लॉन्ग है। बच्चा अभी भी पता नहीं उस छोटे से बच्चे को क्या फेस करना पड़ रहा होगा अपने स्कूल में, अपनी लोकेलिटी में, लोग कितने ताने मारे होंगे। मेरी नज़र में शायद उस बच्चे का उतना बड़ा कसूर नहीं है, एक मोमेंट थी, उसको संभाल नहीं पाया। वो आना चाहिए, और बड़े जितने भी हैं, टीचर्स एंड पेरेंट्स, वी शुड टॉक टू स्टूडेंट्स अबाउट दिस ऑल्सो। ये एक एपिसोड बता रहा है कि हमें इन टॉपिक्स पे भी बच्चों से बात करनी है, बच्चों को समझाना है कि आपकी लाइफ में जब कोई बड़ा मोमेंट आता है उसको कामली हैंडल करना है, पेशेंस के साथ हैंडल करना है। ओके, तो आपने आज क्या सीखा? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, इम्पेशेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, आप में से कितने बच्चों ने वो वीडियो देखा है केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें एक छोटा बच्चा अमिताभ बच्चन के सामने बैठा है और बहुत हड़बड़ी में है और समवेयर उसका बिहेवियर रूड साउंड हो रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। किसी ने देखा है वो वीडियो? देखा है? कायरा ने देख लिया, वाह वेरी गुड। वीडियो, फोटो है ना, इंटरनेट पे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं लोग। उस बच्चे को भी लोग बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, बदतमीज़ बोल रहे हैं, रूड बोल रहे हैं, बेअक्ल बोल रहे हैं। अगर नहीं देखा तो एक बार जाकर देखना, ठीक है? मम्मी पापा को बोलना आपको वो वीडियो दिखा देंगे। अभी आज की डेट में अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे या गूगल में भी सिर्फ इतना सा लिख के भी सर्च करोगे, केबीसी वीडियो ऑफ इशित भट्ट, उसका नाम है इशित भट्ट, ठीक है? स्मॉल चाइल्ड लिख दोगे तब भी चलेगा, वही वीडियो सब जगह पे चल रहा है। वाई एम आई शेयरिंग विद यू इज़ इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस एंड इम्पेशेंस। वो छोटा बच्चा है, 10 years old, 10 साल का है, उसको नहीं पता कि जब सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, अचीवमेंट बहुत जल्दी मिल जाती है, उसको हैंडल कैसे करना है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिज अपब्रिंगिंग। उनको लग रहा है कि मम्मी पापा ने उसको मैनर्स नहीं सिखाए, अक्ल नहीं सिखाई, बड़ों से बात कैसे करनी है नहीं सिखाया, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी हस्ती के सामने भी बहुत इम्पेशेंस शो कर रहा है। उनको बोलने नहीं दे रहा, खुद ही बोली जा रहा है। उनके बोलने से पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले जवाब, कंप्लीट होने से पहले जवाब, ऑप्शन कंप्लीट होने से पहले जवाब। फिर उनको कह रहा है मेरे को रूल्स मत समझाना, मुझे सब आता है, जल्दी चलो जल्दी चलो। आई एम शेयरिंग दिस ऑल विद यू बिकॉज वो आपकी ही एज का था, है ना, 10 years old। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा, उसको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली जिसके लिए लोग तरसते हैं। अमिताभ बच्चन को दूर से देखने के लिए, एक बार हाय हेलो करने के लिए लोग तरस जाते हैं कि दूर से देख के काश हमारी तरफ विश ही कर दे। और उस बच्चे को वो चांस मिला उनके साथ सामने फेस टू फेस चेयर पे बैठ के बात करने का, टाइम स्पेंड करने का। उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं कि सिर्फ हम उनके साथ बैठ जाएं, काश वो हमारे साथ सिर्फ एक बार हाथ मिला लें, काश वो हमारे साथ एक बार सिर्फ फ़ोटो खिंचवा लें। पीपल आर रेडी टू स्पेंड लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ फॉर दिस। और वो बच्चे को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतना बड़ा चांस मिला कि वो उनके साथ बैठ रहा है, बात कर रहा है, उसके साथ उसकी वीडियोस बन रही हैं, फ़ोटोज़ खींच रही हैं। मुझे लगता है गलती सिर्फ एक हो गई पेरेंट्स से, उन्होंने समझाया नहीं कि लाइफ में जब बड़ी मोमेंट्स जल्दी आ जाती हैं, जब हम एक्सपेक्ट नहीं करें उससे भी पहले आ जाती हैं, तो उनको हैंडल कैसे करना है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कभी ऐसी कोई बड़ी मोमेंट्स आए जब अनएक्सपेक्टेड कुछ सामने आ जाए। आप लोगों से अक्सर लोग पूछते होंगे अगर भगवान सामने आ जाए तो एक विश मांगोगे, क्या मांगोगे, है ना? पूछा कभी किसी ने?
सोचना, चलो इस बारे में भी सोचना, अगर कभी भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे एक विश मांगनी हो तो क्या मांगोगे। तो भगवान तो नहीं, बट एक बहुत बड़ी हस्ती कोई आपके सामने आ जाए, वो एक बहुत बड़ी विश ग्रांटेड की तरह होती है। तो इम्पेशेंस नहीं दिखानी, ठीक है, पेशेंस लूज़ नहीं करनी। उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, टाइम स्पेंड करना। तो कोई और होता वो जितना लंबा हो सकता उतना लंबा खींचता, अपनी बातों में उलझा लेता, ताकि जो 5 मिनट में काम ख़त्म हो गया वो 50 मिनट तक चलता, राइट। और दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ है बेटा। एक भी लाइफलाइन यूज़ नहीं करी उसने, सारी लाइफलाइन पड़ी थी उसके पास। अभी फटाफट जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में, अपने आप को बहुत सुपर इंटेलिजेंट साबित करने के चक्कर में, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे ऑप्शंस भी नहीं सुननी है, फटाफट बस क्वेश्चन बोलो, आंसर दे देता हूँ, लॉक करो। और जो क्वेश्चन उसने जिसका आंसर गलत किया उसको तो कह रहा था 4 बार लॉक कर दो, लॉक 4 टाइम्स, जल्दी करो, खत्म करो, बस जल्दी करो। तो फिर ऐसे में चाहे आप दिल से बुरे नहीं भी हो, दिल से आप बहुत अच्छे हो, मगर जैसे आप रिएक्ट करते हो, एक्ट करते हो, बिहेव करते हो किसी के सामने, उससे इंप्रेशन बहुत गलत चला जाता है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस ईगो साउंड करता है, मिसबिहेवियर लगता है, ठीक है, लैक ऑफ गुड अपब्रिंगिंग लगता है। अब उसने जो किया छोटे से बच्चे ने, शायद उसने जानबूझ के नहीं किया, पर उसके मम्मी पापा को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। लोग उसके मम्मी पापा को बुरा भला कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है कैसे बच्चे पालने होते हैं, बच्चे को मैनर्स नहीं दिए कभी भी, बच्चे को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई कभी भी। वो बेचारे ने शायद एक्साइटमेंट में कर दिया, मगर ये चीज़ अब पूरी उम्र, क्योंकि इंटरनेट पे एक बार जो चीज़ आ जाती है ना, वो लाइफ लॉन्ग है बच्चा। वो वीडियो, वो फोटो, वो मीम्स लाइफ लॉन्ग पड़े रहेंगे इंटरनेट पे। अभी भी पता नहीं उस छोटे से बच्चे को क्या फेस करना पड़ रहा होगा अपने स्कूल में, अपनी लोकेलिटी में, लोग कितने ताने मारे होंगे, उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे। मेरी नज़र में शायद उस बच्चे का उतना बड़ा कसूर नहीं है, एक मोमेंट थी, उसको संभाल नहीं पाया वो, बहुत मतलब जो सोचा था उससे बढ़ के कुछ मिल गया, और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिल गया, तो उसको नहीं पता था कि इसको हैंडल कैसे करना है। सिर्फ वो ऐसी मोमेंट्स को हैंडल करना हमें आना चाहिए। और बड़े जितने भी हैं, टीचर्स एंड पेरेंट्स, वी शुड टॉक टू स्टूडेंट्स अबाउट दिस ऑल्सो। आई बिलीव दिस इज़ अ लेसन विच समटाइम्स वी डोंट गिव टू द चिल्ड्रन। ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग बात नहीं करते अपने बच्चों के साथ, मगर ये एक एपिसोड बता रहा है कि हमें इन टॉपिक्स पे भी बच्चों से बात करनी है, बच्चों को समझाना है कि आपकी लाइफ में जब कोई बड़ा मोमेंट आता है उसको कामली हैंडल करना है, पेशेंस के साथ हैंडल करना है, इम्पेशेंट नहीं हो जाना, तब कूल माइंड के साथ हैंडल करना है। जितना आप माइंड को कूल रखोगे, जितना पेशेंस के साथ, जितना सोच समझ के डील करोगे ऐसी सिचुएशन के साथ, उसका आउटकम बेटर हो जाएगा। अगर इसका उल्टा करोगे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में इस सिचुएशन को डील करोगे, तो वैसा ही हो जाएगा जैसा उस बच्चे के साथ हो गया। ओके, छोटे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, आपको शायद समझ नहीं आएगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा रिपीटेडली ये चीज़ आपको समझाएं। इफ़ पॉसिबल कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों को इन द क्लास यू कैन टीच देम कि देखो सर ने जो बोली थी, एक वो एग्जांपल थी, एक एग्जांपल हम आपको क्लास में क्रिएट करके दिखा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे हैंडल करना है। दोनों तरीके का वी कैन ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ रोल प्ले, जिसमें एक हाउ ही हैंडल्ड वैसा रोल प्ले हो, एंड सेकंड वाला पार्ट हो जिसमें हाउ इट कुड बी हैंडल्ड बेटर, सो दैट द डिफरेंस इज क्लियर टू द स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने आज क्या सीखा? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, इम्पेशेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता, वो हमेशा नुकसान कर देता है। तो आपने कॉन्फिडेंट बनना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना। थैंक यू बेटा।